संसद से गांव तक जिस तरीके से जातीय एवं धार्मिक विद्वेष और नफरत फैलाने का एक साजिश चल रहा है, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया है। आज जो भी संसद में वाल्मीकि जी की कविता पढ़ी गई, मैं मानता हूं कि बगैर पढ़े हुए भी वो सांसद अपनी बात को कह सकते थे। और फिर 6 दिन के बाद उसी दल के एक विधायक और पूर्व सांसद ने जिस तरह से भाषा को उपयोग किया कि यदि मैं राज्यसभा में रहता तो जी काट के सभापति को और उछाल देता। और फिर प्रतिक्रिया शुरू हुआ। किसी ने कहा गर्दन काट देंगे, तो किसी ने कहा कि उसे खत्म कर देंगे। लोकतंत्र में ये बहुत ही अत्यंत निंदनीय है। समाज एक जाति और धर्म से नहीं बनता है। समाज जिस तरह से राजपूत जाति गौरवपूर्ण जाति है, उसी तरह से ब्राह्मण समाज भी गौरवपूर्ण उसका इतिहास रहा है। उसके अलावा यादव समाज हो, पचपनिया समाज हो, मुस्लिम समाज हो, समाज के सभी वर्गों का इस देश को बनाने में, उसके विकास में, उसकी उन्नति में उसका योगदान रहा है। किसी भी जाति को आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बिहार वो धरती है जहां देवता आकर भी ज्ञान प्राप्त किया है, बिहार वह धरती है जहां दुनिया के छात्र आकर नालंदा और विक्रमशिला में पढ़ाई करता था। बिहार वह देश है जहां आर्यभट्ट पैदा लिया, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। बिहार प्रतिभाओं का देश है, लेकिन आज बिहार सबसे ज्यादा मेन सप्लायर बन गया है। सबसे ज्यादा पूरे देश और दुनिया में यहाँ से मजदूर जाता है। और इस जब भी चुनाव आता है तभी सिर्फ नफरत और जातीय वितुष्टता का बात क्यों होता है, एक दूसरे को क्यों लड़ाया जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है कि जो नेता इसके पीछे खड़े हैं उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानिए कि उन्होंने एक साजिश के तहत, आज कोई भी सांसद बोल रहा है राज्यसभा में तो उससे भी बुलवाया गया है, और कोई एक विधायक और एक पूर्व सांसद बोल रहा है, या फिर जो वैसे विधायक और सांसद हैं जिनका केंद्र में सरकार है, जो नफरत की बात करता है, एक साजिश के तहत बुलाया जा रहा है। क्योंकि पूरे देश में जो समाज के सामने कठिन चुनौती है वो बेकारी का है, वो रोजगारी का है, वो लोगों को काम देने का है। लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, उससे ध्यान हटाकर समाज को जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहता है। मैं आप इस आज जो गांधी जी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हम समाज में बटे हुए नहीं हैं। हम सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत का जो आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं और फिर इससे जातीय युद्ध में समाज को झोंकना चाहते हैं, उसमें हम जाने वाले नहीं हैं। हम सब जात के लोग आपस में मिलकर सद्भाव कायम कर, भाईचारा कायम कर हम रहना चाहते हैं। आप कुछ लोग हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ दल ऐसे दल हैं जो चुनाव आने पर जात और धर्म की बात करता है, और वैसे ही लोग को टिकट देता है जो इसके चैंपियन हो, जो इसके एक्सपर्ट हो। आप नहीं जानते हैं कि हमने पूर्व में कितना समाज लड़ा है, कभी यादव राजपूत में, कभी ब्राह्मण राजपूत में, कभी हिंदू मुसलमान में, कभी पचपनिया अगड़ा में, कभी अगड़ा पिछड़ा में, और इससे मिला क्या? समाज को मिला नहीं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हम, और गांधी जी ही नहीं बल्कि जो समाजवादी लोग हैं, लोहिया जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का मुक्ति तब होगा जब जातीय विद्रोह होगा। जातिवादी समाज, जो जातिवादी स्थापना की बात होती है, वो खत्म होगा। हम आज, आप सही कहा लोगों ने, आज तो अंतरजातीय विवाह होता है। गांधी जी वहीं जाते थे जहां अंतरजातीय विवाह होता था। आज इस देश में वैसे नेताओं की कमी हो गई है जो सत्य को सत्य बोल सके। नेता वही बोलता है जिससे उनको तात्कालिक फायदा हो, नेता वही बोलता है। मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि आप उनके साजिश को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। इसलिए हमने आज समरसता का गांधी जी के जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर जो सामाजिक विद्वेष, जो जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश हो रही है, उसके विरुद्ध आज हम सब लोग एकजुट हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं तो उसका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। हम आपस में मिलकर, समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर रहेंगे, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार।
मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।